नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्सा पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स 2/8/2026। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस अवार्ड 2026 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्थान। यह पुरस्कार अंगदान जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला। पुरस्कार का नाम क्या है? स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। यह सम्मान NOTTO नोटा द्वारा आयोजित इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर दिया जाता है। अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राजस्थान अग्रणी राज्य है। दूसरा क्वेश्चन, मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने ये मिशन शुरू किया। उद्देश्य NAFLD फैटी लीवर को शीघ्र पहचान और उपचार करना। शुरुआती 10+ जिला अस्पतालों में की गई। प्रमुख जांचें FIB-4 स्कोर, CBC, LFT, इससे लीवर रोगों की समस्या रहते पहचान संभव होती है। तीसरा क्वेश्चन, बाकासर पोर्ट परियोजना की मॉडलिंग पर DPR किस संस्था द्वारा तैयार किए जा रही है? तो IIT मद्रास द्वारा। IIT मद्रास। बाकासर पोर्ट राजस्थान के बाड़मेर जालोर क्षेत्र से जुड़ी परियोजना है। अंतर्देशीय जल मार्ग के विकास हेतु प्रस्तावित मॉडलिंग और DPR तैयार करने की जिम्मेदारी IIT मद्रास को दी गई। परियोजना का संचालन IWAI द्वारा होगा और इसे व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी। चौथा क्वेश्चन, अक्षय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? अक्षय विद्यालय का उद्देश्य गौशाला श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो इसका अक्षय विद्यालय का उद्देश्य गौशाला श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। अक्षय विद्यालय हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र में। इसका उद्देश्य गौशाला श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। बच्चों को नियमित एवं समग्र शिक्षा मिलेगी। यह सामाजिक कल्याण की महत्वपूर्ण पहल है। शिक्षा के साथ समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? तो दिसंबर 2028 तक। कब तक? जल जीवन मिशन का लक्ष्य कब तक है? दिसंबर 2028 तक। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य दिसंबर 2028 तक निर्धारित किया गया। पाइप जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन में भी शामिल है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। छठा क्वेश्चन, कृषि इनोवेशन सेंटर में जालोर जिले के लिए किस फसल का चयन किया गया? तो अनार का। किस फसल का? अनार का। कृषि इनोवेशन सेंटर योजना का बजट कितना है? 14 करोड़। जालोर जिले के लिए फसल के रूप में अनार का चयन किया गया। ये योजना क्षेत्र विशेष की उपयुक्त फसलों को बढ़ावा देने हेतु है। किसानों की आय वृद्धि एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। खेलो इंडिया बजट 2026 से 31 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो 36,441 करोड़। 36,441 करोड़। खेलो इंडिया बजट के लिए 36,441 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। इस बजट अवधि में खिलाड़ियों तथा खेल अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। खेल प्रशिक्षण केंद्र, स्टेडियम, उपकरणों का विकास शामिल है इसमें। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत समाधान की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन। ठीक है।
8 दिन। यह पोर्टल जनता और प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करता है। त्वरित निस्तारण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। नागरिकों को समय पर समाधान मिलने से विश्वास बढ़ेगा। अब राजस्थान सूजत सहारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मिशन मधुआरी का अंतिम लक्ष्य किस वर्ष तक टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों की मृत्यु दर शून्य करना है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। मिशन मधुआरी टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित बच्चों के लिए शुरू किया गया। तो किसके लिए किया गया? टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के लिए। लक्ष्य वर्ष 2030 तक मृत्यु दर को शून्य करना है। राज्य में लगभग 53,000 लोग प्रभावित हैं। ठीक है, टाइप 1 से 53,000 लोग प्रभावित हैं। वर्तमान में 41 जिलों में 120 क्लिनिक कार्यरत हैं। आने वाले समय में 80 नए क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, मिशन मधुआरी के अंतर्गत वर्तमान में कितने जिलों में 120 क्लिनिक संचालित है? तो 41 जिलों में। ठीक है। एआई डिजिटल ट्विन तकनीकी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान। एआई डिजिटल ट्विन स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत तकनीक है। किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य क्षेत्र में। इससे मरीजों के डाटा का विश्लेषण किया जाता है। राजस्थान यह तकनीक अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। इससे उपचार अधिक सटीक और प्रभावी होगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन, मधु नेत्र परियोजना किस रोग के एआई आधारित स्क्रीनिंग से संबंधित है? तो डायबिटिक रेटिनोपैथी। किससे संबंधित है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। मधु नेत्र एआई आधारित स्कैनिंग प्रणाली है। यह डायबिटिक रेटिनोपैथी से पहचान करती है। इस तकनीक की सटीकता 90% से अधिक है। इसे 7 जिलों में लागू किया गया। कितने? 7 जिलों में। इसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 मिला। पांचवा क्वेश्चन, हेरिटेज वॉक योजना में कुल कितने धार्मिक शहर शामिल किए गए? तो हेरिटेज वॉक योजना कितने शहर शामिल किए गए? 6। ठीक है। बजट 2026-27 में हेरिटेज वॉक योजना शुरू की गई। 6 धार्मिक शहरों का चयन किया गया। इसमें कौन से शहर हैं? पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, केशवराय पाटन, डींग और चित्तौड़गढ़। ठीक है, शामिल किए गए। उद्देश्य पर्यटकों को बढ़ावा देना और विरासत स्थलों का संरक्षण करना। ठीक है, तो इसमें कौन से शहर शामिल हैं? पुष्कर, खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, केशवराय पाटन, डींग और चित्तौड़गढ़। छठा क्वेश्चन, पंच गौरव कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो सवाई माधोपुर। पंच गौरव कार्यक्रम प्रत्येक जिले की विशेष पहचान को बढ़ावा देता है। सवाई माधोपुर जिले में पंच गौरव इस प्रकार है: पर्यटन स्थल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उत्पाद है अमरूद, हस्तशिल्प मार्बल उत्पाद और वनस्पति नीम, और खेल कौन सा है? फुटबॉल। मेधावी विद्यार्थियों को कितने निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए? तो 88,724 टैबलेट। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 88,724 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए। 614 अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई। कितनी? 614। 8,020 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए। 501 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रोबोटिक लैब स्थापित की गई। कितनी? 501 महात्मा गांधी विद्यालय में। 8वां क्वेश्चन, अटल टिकरिंग लैब की संख्या कितनी है? तो 614। 9वां क्वेश्चन, 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दूधतलई उदयपुर में। दूधतलई उदयपुर में हुआ। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ 1 अगस्त 2026 को हुआ। दूधतलई उदयपुर में। उद्देश्य इसके वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। हरित राजस्थान अभियान को गति मिलेगी। 10वां क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कब तक की गई? तो
16 अगस्त तक। किसानों की सुविधा के लिए खरीफ फसलों हेतु बीमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। कब तक? 16 अगस्त तक। पीएम फसल बीमा एवं प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि से फसल क्षति पर सुरक्षा देती है। अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क 181 की समीक्षा किसके द्वारा की गई? तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा। ठीक है, राजस्थान संपर्क 181 की समीक्षा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा की गई। औसत निस्तारण समय 8 दिन। नागरिक संतुष्टि दर 71%। ऊर्जा विभाग में सर्वाधिक लंबी शिकायतें पाई गई। अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क 181 पर नागरिक संतुष्टि दर कितनी दर्ज की गई? तो 71%। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।